स्कोडा ने एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशैक को लॉन्च किया है, जिसके बाद सेगमेंट में कंपटीशन और तगड़ा हो चुका है। लेकिन सेगमेंट किंग अभी भी क्रेटा ही है। तो इस वीडियो में हम कुशैक और क्रेटा का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि कुशैक सेगमेंट किंग के आसपास भी भटक पाती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो कुशैक की लेंथ है 4225 mm, जो कि 75 mm कम है क्रेटा की लेंथ 4300 mm से। इसी तरह से कुशैक की विड्थ है 1760 mm, जो कि 30 mm कम है। हाइट है 1612 mm, जो कि 23 mm कम है। और व्हील बेस है 2651 mm, जो कि 41 mm ज्यादा है क्रेटा के व्हील बेस 2610 mm से। तो कुशैक क्रेटा से कम लंबी है, कम चौड़ी है, कम ऊंची है, लेकिन व्हील बेस ज्यादा है। कैबिन स्पेस की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट कैबिन में तो अच्छी खासी स्पेस दी गई है, लेकिन अगर रियर कैबिन की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में लेग रूम और हेड रूम तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन शोल्डर रूम की बात की जाए तो कुशैक में कम मिल पाता है। मतलब कि क्रेटा की पीछे की सीट पर 3 एडल्ट्स ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं कंपैरेटिवली कुशैक के। इसी तरह से बूट स्पेस के बारे में बात की जाए तो कुशैक में 385 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 48 लीटर छोटी है क्रेटा में मिलने वाली 433 लीटर की बूट स्पेस से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो कुशैक में 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 2 mm कम है क्रेटा में मिलने वाली 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 50 लीटर की। और रही बात टायर्स की तो दोनों ही गाड़ियों में 16 और 17 इंच के टायर्स दिए हुए हैं। बाकी दोनों गाड़ियों के कर्ब वेट की बात की जाए, मतलब कि वजन की, जिससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं बिल्ड क्वालिटी का, तो कुशैक क्रेटा से 58 to 97 किलोग्राम हल्की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुशैक में 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 113.98 bhp की पावर जनरेट करता है और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं क्रेटा में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये पावर तो लगभग बराबर ही जनरेट करता है, लेकिन टॉर्क 34.2 Nm का ज्यादा जनरेट करता है। रही बात माइलेज की तो कुशैक का ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.08 kmpl ज्यादा माइलेज क्लेम करता है, जबकि ऑटोमेटिक में 1.32 kmpl कम माइलेज क्लेम कर पाता है। मैं आपको बता दूं कि कुशैक के इस पेट्रोल इंजन में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि क्रेटा में सीवीटी ऑटोमेटिक मिल जाता है इस पेट्रोल इंजन के साथ। इसके अलावा कुशैक में एक और पेट्रोल इंजन दिया गया है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो कि 147.51 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं क्रेटा में मिलने वाले 1.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये 9.39 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 8 Nm का ज्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। स्कोडा वालों ने अभी तक इसके माइलेज फिगर्स आउट नहीं किए हैं, लेकिन क्रेटा के इस टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन में 16.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अंदाजा लगाया जाए तो कुशैक के इस पेट्रोल इंजन में भी लगभग 16 kmpl के आसपास ही माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कुशैक के दोनों ही पेट्रोल इंजन अच्छी खासी पावर और टॉर्क जनरेट करते हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन में तो बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज भी क्लेम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा। अच्छे के बारे में बात करते हैं। कुशैक में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, एंटी स्लिप रेगुलेशन, मोटर स्लिप रेगुलेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का मिड वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है। बुरे के बारे में बात की जाए तो अगर आप स्कोडा कुशैक का टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदते हो तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको डुअल एयरबैग्स ही मिल पाते हैं टॉप वेरिएंट में भी। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चलाने वालों ने ऐसी कौन सी तिलिस्मी बबूत खाई हुई है जिनकी जान सिर्फ 2 एयरबैग ही बचा लेंगे, उन्हें 6 की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप स्कोडा की 2 बातें समझ सकते हो। पहली कॉस्ट कटिंग जो आपको आगे भी देखने को मिलेगी, और दूसरा कंफ्यूज बिहेवियर। एक तरफ तो इस गाड़ी में इतने शानदार स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सिर्फ डुअल एयरबैग दिए गए हैं ताकि उसकी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखा जा सके। अब बात की जाए क्रेटा की तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल,
सीट बेल्ट प्रीटेशनर विद सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप क्रेटा का टॉप 3 वेरिएंट्स में से कोई भी वेरिएंट खरीदते हो तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और रियर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो इन सभी फीचर्स के साथ में आपको 6 एयरबैग्स और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो कुशैक क्रेटा से आगे निकल जाती है, लेकिन फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में स्कूडा ने कुछ गड़बड़ कर दिया। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको कुशैक में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। कुशैक की पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं जबकि क्रेटा में 2 ही मिल पाते हैं। वो बात अलग है कि कुशैक की पीछे की सीट पर 3 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, लेकिन स्कोडा वालों ने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम करके दिया है। इसके अलावा कुशैक में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाती है, मतलब कि आप इसकी स्टीयरिंग को ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो, जबकि क्रेटा में आपको सिर्फ टिल्ट फीचर ही मिल पाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी कुशैक में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। इसके अलावा कुशैक के पीछे के कैबिन में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों टाइप सी हैं, ना कि सिंपल रेगुलर USB वाले। जबकि क्रेटा के पीछे के कैबिन में आपको एक सिंगल रेगुलर USB पोर्ट मिल जाता है, वो टाइप सी नहीं है। टाइप सी यूज करने के लिए आपको एक अलग कॉर्ड खरीदनी पड़ेगी या फिर एक कनेक्टर खरीदना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को ये फीचर अच्छा भी लग सकता है और कुछ को नहीं भी लग सकता है। इसके अलावा कुशैक में आपको कई सारी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं अलग अलग तरीके का सामान रखने के लिए। जो बेसिक होती हैं वो तो है ही, जैसे कि ग्लव बॉक्स, आर्मरेस्ट में जो जगह होती है, जो बोतल होल्डर्स होते हैं, डोर्स में जो जगह होती है, उन सब के अलावा कुशैक में आपको स्मार्ट क्लिप टिकट होल्डर मिल जाता है, इलास्टिक बैंड्स मिल जाते हैं आगे के दोनों डोर्स पर, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी फंसा के रख सकते हो। डैशबोर्ड पर भी एक यूटिलिटी रिसेस दिया गया है जिसमें आप अपने छोटे मोटे सामान पटक सकते हो, और बूट स्पेस में 2 हुक दिए गए हैं जिसमें आप लगभग 3 किलो तक का सामान लटका सकते हो। और पीछे की कैबिन में भी अपने स्मार्टफोन रखने के लिए अलग एक पॉकेट दी गई है सीट्स के पीछे। इस तरह की सतरंगी स्टोरेज स्पेसेस आपको क्रेटा में नहीं मिल पाती। तो बस यही कोई 3-4 फीचर हैं जो आपको कुशैक में ज्यादा मिल जाते हैं क्रेटा के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन कुशैक में नहीं मिल पाते। 4 डिस्क ब्रेक्स। क्रेटा में आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जबकि कुशैक में सिर्फ आगे ही डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। क्रेटा की ड्राइवर सीट 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है जबकि कुशैक की मैनुअली एडजस्टेबल है। क्रेटा की पीछे की सीट में भी रिक्लाइनिंग फीचर दिया गया है जो कि कुशैक में नहीं मिल पाता। इसके अलावा पैनोरेमिक सनरूफ क्रेटा में मिल जाती है जबकि कुशैक में सनरूफ तो है लेकिन वो इलेक्ट्रिक सनरूफ है, छोटी वाली। इस सेगमेंट की लगभग हर किसी गाड़ी में पैनोरेमिक सनरूफ दी जा रही है। अल्कजार में तो भाई स्टैंडर्ड दी जा रही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है जो कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज नेक्सॉन वेन्यू में मिल जाती है। पडल लैंप्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम, रियर सीट हेडरेस्ट कुशन, रियर विंडो सनशेड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आपको क्रेटा में मिल जाता है लेकिन कुशैक में नहीं दिया गया है, जबकि इस सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में लगभग आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है। इसके अलावा एयर प्यूरिफायर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स भी आपको क्रेटा में मिल जाते हैं, कुशैक में नहीं मिल पाते। और रही बात इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो क्रेटा में 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है और अगर आप कोई नीचे का वेरिएंट खरीदते हो तो आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि कुशैक में मैक्सिमम 10 इंच की और कोई नीचे का वेरिएंट खरीदते हो तो 7 इंच की स्क्रीन मिल पाती है। इसके अलावा स्पीकर की बात करें तो क्रेटा में 8 स्पीकर मिलते हैं बोस के, जबकि कुशैक में 6 मिल पाते हैं स्कोडा के। क्रेटा के बेस वेरिएंट में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं और टॉप वेरिएंट में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। कुशैक के टॉप में एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं लेकिन बेस में हैलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, प्रोजेक्टर भी नहीं दिए गए। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी तो दोनों ही गाड़ियों में दी गई है लेकिन स्कोडा कनेक्ट में कम फीचर्स दिए गए हैं कंपैरेटिवली क्रेटा में मिलने वाली ब्लू लिंक से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग हर किसी जगह पर कॉस्ट कटिंग की गई है। ऐसे कई सारे फीचर्स है सेगमेंट के जो लगभग हर किसी गाड़ी में मिल रहे हैं लेकिन इसमें नहीं दिए गए हैं ताकि इसके प्राइसेस थोड़े कम रखे जा सके। इतना पैसा बचाने के बाद में इसके प्राइसेस क्या है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। उसके पहले बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। तो कुशैक के साथ आपको 4 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी मिलता है और साथ ही में 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ क्रेटा की बात की जाए तो इसमें आपको वंडर वारंटी ऑफर मिलता है जिसमें आपको 3 तरह का ऑप्शन मिलता है, जो भी चाहो वो चूज कर लो। पहला है 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक, दूसरा है 4 साल तक या फिर 60,000 किलोमीटर तक, और तीसरा है 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक। इसके साथ भी आपको 3 साल तक के लिए रोड साइड असिस्टेंस भी फ्री मिलता है।
मेंटेनेंस की बात की जाए तो कुशैक की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग डबल है क्रेटा की मेंटेनेंस कॉस्ट से। 5 साल की ड्यूरेशन में कुशैक की बेसिक सर्विस पे आप लगभग 40 से 45 हजार रुपए खर्च कर देते हो, जबकि क्रेटा पेट्रोल में आपके लगभग 22 से 26 हजार रुपए खर्च होते हैं। यहाँ तक कि क्रेटा डीजल का मेंटेनेंस भी कुशैक से काफी सस्ता है। और अब आखिर में दोनों गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुशैक क्रेटा से मैनुअल ट्रांसमिशन में लगभग 85,000 से 2.5 लाख रुपए तक महंगी है, लेकिन ऑटोमेटिक में लगभग 22,000 से 1.5 लाख रुपए तक सस्ती है। तो आप देख सकते हो कि कुशैक में आपको कैबिन स्पेस कम मिलती है, बूट भी छोटा है, फीचर्स भी कम दिए गए हैं, डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिल पाता है। स्कोडा की गाड़ी है तो ऑब्वियसली हर जगह पर आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से रीसेल वैल्यू भी आपको कम ही मिलेगी। और तो और ना तो इसके प्राइसेस सस्ते हैं और ना ही इसका मेंटेनेंस। लेकिन इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी जबरदस्त है। दोनों ही इंजन अच्छी खासी पावर और टॉर्क जनरेट करते हैं। 1 लीटर वाला तो मैनुअल में माइलेज भी अच्छा क्लेम करता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी इसमें काफी सारे दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेटा की बात की जाए तो इसमें आपको कैबिन स्पेस ज्यादा मिल जाती है, बूट ज्यादा मिल जाता है, डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ज्यादा दिए गए हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज बेहतर मिल जाती है, रीसेल बेहतर है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और प्राइसेस भी कम ही हैं। लेकिन सेफ्टी फीचर्स कुशैक बराबर नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा स्कोडा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद